हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही खूबसूरत स्टोरी जिसका नाम है एस एजुकेशन। अगर आप लोग वीडियो को देख रहे हैं तो कानों में लीड एंड हाथों पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं ओटिस और ओला को जो एक साथ कमरे के अंदर बैठे होते हैं। फिर हम देखते हैं ओटिस की मॉम यानी कि जेन को। जेन के घर पर जेन अकेले होती है और उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड होता है। इतनी देर में ओटिस वहां पर आता है और वो अपनी मॉम से कहता है कि मेरे कॉलेज जाने का टाइम हो गया है और मैं अपने कॉलेज जा रहा हूँ। फिर हम देखते हैं मेव और उसकी मॉम को। उसकी मॉम रेडी हो रही होती हैं और मेव से कहती हैं कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी मुझे तैयार करने में। मेव ऐसा ही करती है। इधर एरिक और एडम भी दोनों एक साथ कॉलेज के लिए रवाना होते हैं। तभी हम देखते हैं कि एरिक जैसे ही एडम से मिलकर हटता है तो वहाँ पर रहीम आ जाता है और रहीम से मिलकर एरिक बहुत खुश होता है। वह कॉलेज में जाकर अपने दोस्त ओटिस से कहता है कि मुझे रहीम बहुत पसंद है। तभी वहाँ पर ओटिस एरिक से कहता है कि तुम्हें एडम भी बहुत पसंद है, तुम एक साथ अकेले बैठकर फैसला करो कि तुम्हें कौन पसंद है। फिर हम देखते हैं कॉलेज के कुछ नए स्टूडेंट को जो एक कहानी पर रिहर्सल कर रहे होते हैं रोमियो और जूलियट की, जिसमें रोमियो का रोल जैक्सन निभाने वाला है और लड़कियां जैक्सन के लिए पागल हैं, इसलिए सभी जैक्सन के पीछे पड़े होते हैं। फिर हम देखते हैं एडम के डैड मिचेल को जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। वह मॉरिन से मिलने के लिए आए होते हैं क्योंकि मॉरिन किसी और नहीं बल्कि जैन के पास एक थेरेपी के लिए आई होती है। वह जैन से पूछती है कि मुझे मेरे प्रति खुश नहीं कर पा रहे हैं, क्या उनका अब मन नहीं करता या वो बूढ़े हो चुके हैं। जैन उन्हें बताती है कि रोमांस कभी भी खत्म नहीं हो सकता, जब तक तुम्हारी उम्र है रोमांस तब तक चलना चाहिए। यह सुनने के बाद मॉरिन बहुत दुखी होती है और वहाँ से निराश होकर लौट जाती है। फिर हम देखते हैं जैक्सन अपनी दोस्त से बातें करने के लिए आया होता है, लेकिन वह जैक्सन को इनकार कर वहाँ से भेज देती है। फिर हम देखते हैं कॉलेज में एक माइंड गेम भी चल रहा होता है जिसकी हिस्सेदार मेव भी होती है, बट मेव टाइम पर नहीं पहुंच पाती। तभी रास्ते में उसे ओटिस मिलता है और मेव उसे अपनी छोटी बहन को सौंप देती है और फिर खुद जाकर उस गेम को खेलने लगती है। इधर ओला एडम के पास गुब्बारे लेने के लिए आई होती है क्योंकि वह जानती है कि ओटिस की बस की बात नहीं है इसे लाना। वह ओटिस के साथ रात भर रहना चाहती थी, इसलिए उसे इस चीज़ की ज़रूरत थी। जेन कॉलेज से घर लौट कर आती है। तभी वह देखती है कि उसके पुराने हस्बैंड यानी कि ओटिस के पहले वाले डैड घर पर आ चुके हैं और वो वहां पर आकर जेन से सिर्फ बात करके यहाँ से जाने वाले थे, लेकिन जेन का बॉयफ्रेंड उसे खाने पर रोक लेता है और यह कोई और नहीं बल्कि ओला के डैड होते हैं। अब जेन को मजबूरन उसे खाना खिलाना पड़ेगा और जेन उससे नफरत करती है। इधर ओटिस को कुछ भी पता नहीं होता है कि उसके डैड उससे मिलने आए हुए हैं और ओटिस उधर थेरेपीज बांट रहा होता है। तभी उसे ओला का कॉल आता है, पर वहाँ पर वो टाइम पर नहीं पहुँचता। वह बाहर आकर देखता है तो मेव की छोटी बहन कुर्सी पर नहीं होती, यानी कि वह खो जाती है। अब ओटिस घबरा जाता है कि वह कहाँ गई होगी और उसे चारों तरफ ढूंढने लगता है। इधर मेव का गेम एंड हो जाता है और मेव फौरन वहाँ से निकल कर जाती है सीधा ओटिस के पास। ओटिस उसे बताता है कि तुम्हारी बहन कहीं गुम हो गई है। दोनों मिलकर अपनी बहन को ढूंढने लगते हैं। ओटिस भी उसकी हेल्प करता है। बहुत दूर ढूंढने के बाद उसकी बहन जब नहीं मिलती तो वह ओटिस मेव से सॉरी बोलता है और कहता है प्लीज़ इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। फिर दोनों मिलकर पूरे कॉलेज में इधर उधर उसकी बहन को ढूंढने लगते हैं। तभी उसकी बहन एक रूम में होती है जहां पर वह उसे पाकर बहुत खुश होती है। वह अपनी बहन को फिर से चेयर पर लेकर अपने घर को लौट जाती है। फिर रात हो जाती है। रात होने के बाद हम देखते हैं कि जैन अपने रियल हस्बैंड को जेलस फीस कराने के लिए अपने बॉयफ्रेंड को वहीं पर रोकती है और उसके सामने उसे बहुत सारी किसेस करती है ताकि वह उसे जेलस फील करा सके, बट ऐसा ज़्यादा कुछ अच्छा होता नहीं है। इधर हम देखते हैं ओटिस और ओला को, दोनों एक साथ रोमांटिक मोड में होते हैं और दोनों एक दूसरे पर काम कराने में लगे होते हैं। पर हम देखते हैं कि ओटिस से बात बन नहीं रही होती है क्योंकि ओटिस फुल मोड में नहीं होता है। दरअसल ओटिस की यह दिक्कत होती है कि वह रियल में मेव से प्यार करता है और वह ओला के साथ अपने फिजिकल होना नहीं चाहता। इसी वजह से ओटिस उससे हमेशा से दूर भागता आया है। यह बात जब ओला को समझ में आती है तो ओला बहुत जोर जोर से रोती है और ओटिस को वहाँ से जाने के लिए कहती है। इधर हम देखते हैं कि जैन जब बहुत ज़्यादा नशे में होती है तो वह ओटिस के डैड के साथ फिजिकल हो जाती है और दोनों फिर से रिलेशनशिप में आ जाते हैं। ओला अपने बेड पर अकेले बैठी होती है। तभी उसे नींद नहीं आ रही होती है। ओटिस को भी बिल्कुल नींद नहीं आ रही होती है क्योंकि वह परेशान होता है। इधर मॉरिन को भी नींद नहीं आ रही होती है क्योंकि वह रोमांटिक मूड में होती है और एडम के डैड के पास तैयार होकर जाती है, पर एडम के डैड उसे इनकार कर देते हैं। एरिक को भी नींद नहीं आ रही होती क्योंकि एरिक भी बहुत परेशान होता है। वह भी रास्ते पर अकेला घूमता हुआ ऐसे
जा रहा होता है और मेव भी बिल्कुल भी परेशान होती है क्योंकि उसे भी रात में नींद नहीं आ रही होती है। तभी उसके घर के बाहर एक आदमी को चोरी करने के लिए आया होता है। मेव फौरन उसे पकड़ा देती है, पर वह कोई और नहीं बल्कि उसका पड़ोसी होता है। एरिक एडम के पास पहुंच जाता है और एरिक एडम दोनों मिलकर एक गेम खेलते हैं जिसमें वो रॉड से बहुत सारे कांच के बर्तन को तोड़ते हैं और एरिक का फ्रस्ट्रेशन इससे कम हो जाता है। एरिस बहुत खुश होता है और उसे इस काम में बहुत मजा आने लगता है। वो दोनों रात भर वहीं बैठे होते हैं और सुबह होते ही एरिक एडम से कहता है क्या तुम मुझसे शादी करोगे और मेरे साथ हमेशा के लिए रहोगे। एडम उससे कहता है ऐसा करना चाहता हूँ लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पा रहा हूँ। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। फिर हम देखते हैं ओला को जो लिली के साथ गार्डन में बैठी होती है और बातों बातों में उसे अपनी और ओटिस की बातें बता रही होती है। लिली उससे कहती है कि ओटिस अभी भी मेव से प्यार करता है, बट ओला उसकी यह बात मानने के लिए रेडी नहीं होती है। फिर हम देखते हैं जैक्सन अपने दोस्त के पास वापस से जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारा काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगी। और दोनों में फिर से पैचअप हो जाता है और दोनों दोस्त बन जाते हैं। फिर हम देखते हैं जैक्सन के साथ जो जूलियट का रोल करने वाली होती है वह जेन के पास जाकर उससे कुछ थेरेपीज लेती है। तभी ओटिस वहां से गुजर रहा होता है और उसे रास्ते में ओला मिल जाती है। दोनों के बीच काफी दूरियां चल रही थी और ओटिस ओला से सॉरी बोलता है। इसी के साथ यह एपिसोड एंड होता है। दोस्तों जय हिंद फ्रेंड्स।